खाड़ी देशों के दो दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं। गल्फ देशों में सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात दो मजबूत पिलर रहे हैं। खाड़ी देशों पर आने वाले संकट में ये दोनों देश आपस में हाथ मिलाकर ढाल बन जाते थे, पर अब इस दोस्ती को नज़र लग गई है। जी हाँ, यमन की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई है। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जो डर सालों से मन में था वही अब हकीकत बन चुका है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे दो बड़े गल्फ देश जो कभी यमन में साथ मिलकर लड़ते थे, अब आपस में ही भिड़ गए हैं। वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच खून खराबा बढ़ गया है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि सऊदी अरब ने शुक्रवार को यमन में यूएई समर्थक लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक की है। इस हवाई हमले में यूएई के 20 से अधिक लड़ाके मारे गए। ये घटना न केवल यमन के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों यानी सऊदी और यूएई के बीच तनाव बरकरार था, मगर अब यह खुली जंग की शक्ल ले चुका है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले यमन के हालात को समझना जरूरी है। यमन मिडिल ईस्ट का एक गरीब देश है। यमन में साल 2015 से गृह युद्ध चल रहा है। यहाँ हूती विद्रोही ने सरकार के खिलाफ बगावत की थी। ये हूती वही हैं जो ईरान के समर्थन से लड़ते हैं। यमन में ईरान के दखल को देखते हुए सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था। यह गठबंधन यमन की सरकार की मदद करता था। इस गठबंधन का मकसद ईरान समर्थक हूतियों को रोकना था, क्योंकि सऊदी को डर था कि अगर हूतियों को नहीं रोका गया तो ईरान का प्रभाव बढ़ेगा। यही कारण है कि दोनों देशों ने मिलकर हवाई हमले किए, सैनिक भेजे और यमन के दक्षिणी हिस्से को नियंत्रित किया। यमन में काफ़ी समय से दोनों देशों की सेना साथ में थी, मगर समय के साथ चीज़ें बदलने लगी। उनके बीच मतभेद उभरने लगे, दोनों की प्रायोरिटी बदलने लगी। सऊदी अरब पूरे यमन को एक साथ रखना चाहता था, जबकि यूएई दक्षिणी यमन को अलग देश बनाने के पक्ष में था। लिहाजा यूएई ने एसटीसी नाम के एक ग्रुप को समर्थन दिया जो दक्षिणी यमन की आज़ादी चाहता है। एसटीसी के लड़ाके यूएई से हथियार और ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा सऊदी और यूएई के बीच बादशाहत की भी एक अलग जंग वाली कहानी है। बहरहाल पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब को लगता था कि यूएई यमन के अपनी अलग सत्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है, खासकर हद्रामौत प्रांत में। ये यमन का सबसे बड़ा इलाका है और सऊदी सीमा से लगा हुआ है। यहाँ एसटीसी के लड़ाकों ने कब्जा कर रखा था। सऊदी ने यूएई को चेतावनी दी थी कि वो अपने सैनिक को यमन से हटाए और एसटीसी को सपोर्ट देना बंद करे, लेकिन यूएई ने इसे नज़रअंदाज किया। आखिरकार सऊदी अरब ने अल्टीमेटम दे दिया। यूएई को 24 घंटे में अपने सैनिक हटाने थे। जब ऐसा नहीं हुआ तो सऊदी ने कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि यूएई ने कहा था कि वो सेना पीछे हटा लेगा। अब 2 जनवरी 2026 को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हद्रामौत प्रांत में एसटीसी के कैंपों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 20 एसटीसी लड़ाके मारे गए और कई घायल हुए हैं। यहाँ बताना ज़रूरी है कि एनटीसी लड़ाके मतलब यूएई के लड़ाके सऊदी अरब की एयरफोर्स ने 2 मिलिट्री बेस पर बमबारी की। इससे पहले 30 दिसंबर को सऊदी ने मुकल्ला पोर्ट पर हमला किया था, जहां यूएई से हथियारों से लदे 2 जहाज़ आए थे। असल में दोनों देशों के बीच टेंशन की शुरुआत वहीं से हुई थी। तब सऊदी ने दावा किया था कि ये जहाज़ एसटीसी को हथियार दे रहे थे, जो गठबंधन के नियमों के खिलाफ हैं। इन हमलों में एसटीसी के कई वाहन और कैंप तबाह हो गए। यूएई समर्थित एसटीसी ने इसे खुद युद्ध की घोषणा बताया और कहा कि वे सऊदी समर्थित फोर्सेस से लड़ेंगे। एसटीसी ने आरोप लगाया कि सऊदी मुस्लिम ब्रदरहुड, अल कायदा और हूतियों के साथ मिलकर हमला कर रहा है। हालांकि सऊदी के अल्टीमेटम के बाद यूएई ने ऐलान किया कि वह अपने आखिरी सैनिकों को यमन से हटा रहा है। यूएई ने डी एस्केलेशन की अपील की, लेकिन साथ ही सऊदी पर धोखे का आरोप भी लगाया। यूएई ने कहा कि सऊदी ने शांतिपूर्ण ऑपरेशन का दावा करके हमला किया, जबकि यह धोखा था। इससे पहले यमन की काउंसिल ने यूएई के साथ जॉइंट डिफेंस ट्रीटी रद्द कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या ये टेंशन और बढ़ेगी। सऊदी और यूएई दोनों ही तेल के बड़े उत्पादक हैं और उनके बीच झगड़ा पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। हूती दोनों देशों के बीच दुश्मनी का फ़ायदा उठा सकते हैं, रेड सी के किनारे पर कब्जा बढ़ा सकते हैं और इससे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।